नाग वधू की कहानी। पिपलिया नाम का एक गांव घने जंगलों के बीच बसा था। गांव की सीमा पर एक बड़ा तालाब था जिसे नागताल कहा जाता था। इस तालाब को लेकर कई रहस्यमय कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि हर पूर्णिमा की रात वहां से एक रहस्यमयी महिला की चीखें सुनाई देती थी और सुबह होते ही गांव में किसी न किसी की मौत हो जाती थी। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि कई साल पहले इस तालाब में एक नाग और उसकी पत्नी नागिन ने शरण ली थी। वे शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते थे, लेकिन गांव वालों ने अंधविश्वास में उन पर हमला कर दिया। नाग तो भाग गया, लेकिन नागिन को मार दिया गया। तभी से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए हर पूर्णिमा को लौटती थी। गांव की एक साहसी लड़की कावेरी इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय करती है। उसने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार पूर्णिमा की रात कावेरी अकेले ही नागताल पहुंची। चांदनी रात में तालाब चमक रहा था। जैसे ही वह तालाब के पास पहुंची, पानी में हलचल होने लगी। अचानक एक रहस्यमयी महिला तालाब से बाहर निकली। उसका रूप अद्भुत था, लेकिन उसकी आंखें नागिन की तरह चमक रही थी। महिला ने कावेरी से पूछा, तुम कौन हो जो मेरी शांति भंग करने आई हो? कावेरी ने साहसपूर्वक जवाब दिया, मैं यह जानने आई हूँ कि इस तालाब में क्या रहस्य है। महिला ने बताया कि वह वही नागिन है जिसे इस गांव के लोगों ने मारा था। उसका पति नाग आज भी उसकी आत्मा की प्रतीक्षा कर रहा है। महिला ने कहा, मैं तब तक इस गांव को नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरी आत्मा और मेरे पति को शांति नहीं मिल जाती। कावेरी ने वादा किया कि वह इस शाप को खत्म करेगी। अगले दिन उसने गांव के पंडित और अन्य लोगों को इस बारे में बताया। पंडित ने सुझाव दिया कि एक बड़ा यज्ञ किया जाए और नाग और नागिन की आत्माओं को मिलाने का प्रयास किया जाए। यज्ञ के दिन गांव के लोग तालाब के पास इकट्ठा हुए। यज्ञ के दौरान नाग और नागिन की प्रतिमाएं बनाई गईं और अनुष्ठान शुरू हुआ। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, तालाब से तेज रोशनी निकली। एक बड़ा नाग पानी से बाहर निकला और नागिन की आत्मा उसके पास पहुंच गई। दोनों ने गांव वालों को चेतावनी दी, तुम्हारा पाप अब समाप्त हो गया, लेकिन याद रखना, अगर फिर से निर्दोष प्राणियों को सताया गया तो हम वापस आएंगे।